हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीसीएसएस ओ लेवल सीरीज का लेक्चर नंबर 14 है। और पिछले वीडियो में हमने वर्ड प्रोसेसिंग यानी लिब्रे ऑफिस में इन सभी टॉपिक को हमने कवर कर लिया था और आगे हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे वाटर मार्क से और आगे जितने भी टॉपिक हैं इन सभी को हम कवर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ओपन करते हैं लिब्रे ऑफिस और राइटर डॉक्यूमेंट और यहाँ पर सबसे पहले वाटर मार्क समझते हैं क्या है। तो पहले देखते हैं कि वाटर मार्क है क्या, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इसे इंसर्ट कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वाटर मार्क की बात करें तो वाटर मार्क जो होता है किसी भी नोट्स या किसी भी डॉक्यूमेंट में अगर हम चाहते हैं कि बैकग्राउंड में हल्की हल्की इमेज या फिर कोई भी टेक्स्ट या कंपनी का लोगो या कंपनी का नेम, ठीक है, या इंस्टीट्यूट का नेम जो भी है वो हल्का हल्का पीछे बैकग्राउंड में दिखाई दे और बाकी ऊपर से जो हमारा वो नोट्स का या जो भी डॉक्यूमेंट है उसका टेक्स्ट हो। ठीक है, तो ऐसा जो होता है वो वाटर मार्क के जरिए किया जाता है। यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें तो आपको कुछ यहाँ पर हम दिखाते हैं। ये जनवरी 2021 का एग्जाम पेपर है जो अभी जनवरी में एग्जाम हुए थे वो लेवल के। ये M1R5 है, ओरिजिनल पेपर है। यहाँ पर हमको बता दें टाइप करवाया हमने, ये ओरिजिनल पेपर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि लिब्रे ऑफिस से भी क्वेश्चन आए थे और बाकी जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 और 13 है वहाँ से भी क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो फिलहाल तो यहाँ पर वाटर मार्क की बात कर रहे थे हम। तो यहाँ पर ये आपका वाटर मार्क है, आप पीछे देख सकते हैं लोगो यूपीसीएसएस का जो है ये पहले पेज पर भी है और नीचे बढ़ेंगे तो दूसरे पेज पर भी है और तीसरे पेज पर भी है। ठीक है, तो ये होता है वाटर मार्क, समझ गए होंगे। इसी तरह से हम चाहें तो इमेज का वाटर मार्क या फिर टेक्स्ट का वाटर मार्क भी दे सकते हैं। ठीक है, जो भी वाटर मार्क देना चाहें तो ये वाटर मार्क होता है। वाटर मार्क हमको थोड़ा सा जो है ट्रांसपेरेंट ज़्यादा रखना चाहिए ताकि ऊपर का जो कंटेंट है वो अच्छे से दिखाई दे, विजिबल हो। ठीक है, इस तरह का वाटर मार्क सेट करना चाहिए। तो ये चीज़ें मतलब ध्यान रखनी होती हैं। फिलहाल इसको बंद करते हैं, आपको समझ आ गया होगा कि वाटर मार्क क्या होता है। अब यहाँ लिब्रे ऑफिस में हम इंसर्ट कैसे करते हैं वाटर मार्क उसको देखते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर फॉर्मेट में जाना है। ठीक है, यहाँ पर फॉर्मेट मेनू में जाने के बाद आपको यहाँ पर जाना है वाटर मार्क में। ठीक है, यहाँ पर आप वाटर मार्क में जाएंगे तो यहाँ से आप टेक्स्ट वाटर मार्क लगा सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट यानी अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो वो वाटर मार्क यहाँ से आप लगाएंगे। इमेज के लिए अभी थोड़ी देर में हम बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको टेक्स्ट में जो भी आप टाइप करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर हमने यूपीसीएसएस टाइप कर दिया। ठीक है, यूपीसीआईएसएस आप जो भी लिखना चाहें यहाँ से आप उसका फॉन्ट सेट कर सकते हैं, मतलब हिंदी में रखना, इंग्लिश में रखना, कौन से फॉन्ट में रखना वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एरियल कर दिया। एंगल यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। एंगल में मतलब आप 0 डिग्री पर रखेंगे, 45 डिग्री पर रखेंगे, कैसे रखना चाहते हैं। तो फिलहाल तो इसको हम 0 डिग्री कर देते हैं, तो ये 0 हो गया। ट्रांसपेरेंसी आप कितनी रखना चाहते हैं तो ट्रांसपेरेंसी थोड़ी ज़्यादा रखनी चाहिए ताकि जो है ऊपर का कंटेंट विजिबल हो, दिखाई दे। तो यहाँ पर इसको हम कर देते हैं 80%। ठीक है, 80% ट्रांसपेरेंट कर दिया हमने। और इसका जो कलर है ये आप डिसाइड कर सकते हैं ट्रांसपेरेंट का कलर क्या रखना है। तो यहाँ पर मान लेते हैं डार्क रेड कर दिया। तो सारी सेटिंग करने के बाद जब आप फाइनली ओके करेंगे तो उसी तरह का वाटर मार्क यहाँ पर लग जाएगा। तो अभी तो एक ही पेज है, अगर इसी तरह से कितने भी पेज हों ये ऑटोमेटिक हर पेज पे अपने आप इंसर्ट हो जाएगा। कैसे चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट पेज पे कुछ टाइप किया और मान लेते हैं कि रफली यहाँ पर हमें पेज इंसर्ट करने, मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, इस तरह से पेज चाहिए। तो वो जो न्यू में जाकर के हम पेज लेते हैं ये अलग चीज़ है, क्योंकि जो हम फाइल में जाके न्यू में जाते हैं तो वो एक पूरी नई फाइल बनती है। इस चीज़ का ध्यान रखना। हमें क्या करना है, इसी फाइल में आगे पेज इंसर्ट करने हैं। तो उसके लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, पेज को ब्रेक कर देंगे। पेज ब्रेक कैसे करेंगे तो उसके लिए यहाँ पर आपको जाना है इंसर्ट में और यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा आपको पेज ब्रेक का। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी शॉर्ट की है कंट्रोल के साथ में एंटर बटन। तो आप कंट्रोल एंटर करेंगे तब भी पेज ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने इंसर्ट में जाके किया पेज ब्रेक, तो यहाँ पर एक के बाद दूसरा पेज ऑटोमेटिक आ जाता है। ठीक है, पेज ब्रेक का यूज हम तब करते हैं जब हमें मान लेते हैं कि फर्स्ट पेज में बस इतना ही कंटेंट रखना है मान लेते हैं और डायरेक्टली हमें दूसरे पेज पे टर्न करना है। तो उसके लिए यहाँ पर हम इंसर्ट में जाके पेज ब्रेक कर देते हैं, जिससे क्या होगा कि आपका फर्स्ट पेज जो है वो सेपरेट हो जाएगा और आप डायरेक्टली सेकंड पेज पे आ जाएंगे। ठीक है, इसकी ज़रूरत कब पड़ती है चलिए आपको बता देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने कुछ भी टाइप किया और इस तरह से टाइप करते करते नीचे आ गए। तो वैसे तो हम दूसरे पेज पे एंटर करके इस तरह से भी जा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम आराम से जा सकते हैं, लेकिन काफ़ी टाइम लगेगा। ठीक है, और मान लेते हैं बस इतना हो गया और थोड़ा और नीचे चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर यह हो गया। अब देखिए यहाँ पर एंटर करते हैं तो यहाँ पर नीचे आप अभी और 2-3-4 लाइनें लगभग लिख सकते थे। ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पर हमें नहीं लिखना, बस यहीं तक लिखना है। इसके बाद में हमें इस एरिया में अब कुछ नहीं लिखना है। तो यहाँ से हम डायरेक्टली पेज को ब्रेक करना चाहते हैं तो हम एंटर करके अगर जाते हैं, ठीक है, तो एंटर करके जाने में और इंसर्ट में जाके पेज ब्रेक करके जाने में दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, अगर आप पेज ब्रेक से जाते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने पेज ब्रेक से गए तो ये नए पेज पर आ गए। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि यहाँ पर आपका जो भी कंटेंट है अगर यहाँ से आप इसको बैक स्पेस करते हैं, जैसे यहाँ पर हमने इसको बैक स्पेस से बैक किया तो ये एक ही बार में आपका पेज ब्रेक, देखिए यहाँ पर हमने पेज ब्रेक किया था ना तो एक ही बार में वो उधर आ गया। लेकिन अगर इसको हम एंटर करके फिर नए पेज पर जाते, फिर अगर हम बैक स्पेस से आते तो एक एक करके इस तरह से हमें आना होता। मतलब कि यहाँ पर अगर हम एंटर करके आते हैं तो वो टेक्स्ट एज अ टेक्स्ट मतलब व्हाइट स्पेस माना जाता है और पेज ब्रेक अलग चीज़ होती है। ठीक है,
तो हालांकि यहाँ पर हम और पेज ब्रेक करते हैं ताकि 3-4 पेज आ जाएं। तो यहाँ पर इंसर्ट पेज ब्रेक, तो आप देख सकते हैं कि हर पेज में यहाँ पर UPSS लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको वाटरमार्क और पेज ब्रेक दोनों के बारे में पता चल गया होगा, ठीक है। पेज ब्रेक हमें क्यों करना होता है, जब भी हमें आगे कंटेंट नहीं लिखना होता तो डायरेक्टली हम कंट्रोल के साथ एंटर यानी पेज ब्रेक कर देते हैं, तो वहाँ से हम डायरेक्टली दूसरे पेज पर आ जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक इतना क्लियर हो गया। आगे देखते हैं उसके बाद में वाटरमार्क के बाद क्या है। यहाँ पर वाटरमार्क के बाद है प्रिंट प्रीव्यू और प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट PDF फाइल एंड सेविंग अ डॉक्यूमेंट एज PDF फाइल, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को देख लेते हैं यहाँ पर। तो प्रिंट प्रीव्यू का मतलब ये होता है कि यहाँ पर आपने जो भी टाइप किया है नोट्स वगैरह, अगर आप इसको प्रिंट आउट करना चाहते हैं तो प्रिंट आउट तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन अगर आप मान लेते हैं इसको ऐसे ही प्रिंट कर देंगे तो हो सकता है कि इसमें कुछ टेक्स्ट कट रहा हो या मार्जिन कम ज़्यादा हो या ऐसा कुछ हो, तो उसके लिए आप इसका पहले प्रिंट प्रीव्यू चेक कर सकते हैं कि प्रिंट आउट कैसा आने वाला है, ठीक है। यहाँ पर आप नीचे रेड लाइन देख रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हर टेक्स्ट के नीचे रेड लाइन इस तरह से आ रही है। रेड लाइन इसलिए आ रही है क्योंकि ये ग्रामेटिकली गलत है। यहाँ पर अगर हम लिखते हैं, मान लेते हैं कंप्यूटर, क्या लिखा हमने, कंप्यूटर एजुकेशन लिखा, ठीक है, और मान लेते हैं राहुल लिख दिया। तो यहाँ पर अब आप ध्यान से देखेंगे कि जो कंप्यूटर है ये ग्रामेटिकली सही है, मतलब ये ग्रामर के हिसाब से सही है, मतलब ये आपका जो है नाउन नहीं है, और एजुकेशन भी ये मीनिंग है जिसका कोई अर्थ है, लेकिन राहुल ये क्या है, नाउन है। तो आपको पता होगा कि जो नाउन होते हैं वो ग्रामर से संबंधित नहीं होते। तो यहाँ पर ये चेक करता है कि कौन सी मीनिंग ग्रामर से रिलेटेड है और कौन सी नहीं है। तो जिसमें ग्रामेटिकल एरर होगी उसके नीचे यहाँ पर ये रेड कलर की जिगजैग लाइन आ जाती है, इससे पता चलता है कि ये स्पेलिंग हमारी गलत है। लेकिन यहाँ पर हमने राहुल लिखा है जो कि हमारे अकॉर्डिंग सही है, लेकिन कंप्यूटर के अकॉर्डिंग गलत है, ठीक है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप मान लेते हैं इस तरह से, मान लें हमने कंप्यूटर लिखा, हमने क्या लिखा, कंप्यूटर लिखा, ठीक है, और यहाँ पर ये कंप्यूटर में हमने ई छोड़ दिया, तो अब ये मीनिंग गलत है, इसे आप सही कर सकते हैं। सही करने के लिए आप देखें, और अगर गलती से छूट गई है तो आप सही कर ही सकते हैं। लेकिन अगर आपको मान लेते हैं कि नहीं आती है तो उस कंडीशन में यहाँ पर आप इसी मीनिंग के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है, तो यहाँ पर मीनिंग सजेस्ट हो जाएंगी कि इससे मिलती जुलती जो भी मीनिंग होंगी, कंप्यूट हो गया, कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटिंग हो गया, वो यहाँ पर आ जाएंगी, और इसमें से आपको जो भी सही लगती है वो यहाँ पर आप उसे चूज कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर हम स्पेलिंग एंड ग्रामर को जो है मतलब यूज में लेते हैं। बाकी स्पेलिंग एंड ग्रामर से रिलेटेड और भी ऑप्शन है जिन्हें हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर हम क्या देख रहे थे, यहाँ पर हम देख रहे थे प्रिंट प्रीव्यू के बारे में, ठीक है। तो प्रिंट प्रीव्यू, तो फाइल में जाकर के यहाँ से अगर आप इसको प्रिंट प्रीव्यू करेंगे, ठीक है, इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+O, ठीक है। शॉर्टकट की आपको अपने आप से पढ़नी है, ध्यान रखना, हमने बताया था। तो यहाँ पर आपको प्रिंट प्रीव्यू जब करते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई देता है कि प्रिंट आउट कैसा आने वाला है, ठीक है। यहाँ पर ये पूरा आपका पेज है जिसमें इस तरह से वाटरमार्क और यहाँ पर इस तरह से टेक्स्ट, और ये पहला पेज और ये दूसरा पेज, ठीक है। स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने अभी कितने पेज हैं, अभी आपके सामने जो है यहाँ पर 2 ही पेज हैं, क्या 2 नहीं है, ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर किसी भी पेज पे कुछ लिखा नहीं है, इस वजह से वो जो है प्रिंट प्रीव्यू में आपके सामने नहीं आ रहे हैं, ठीक है। मान लेते हैं तीसरे पेज पे जाना, तो यहाँ पर हमने 3rd, ठीक है, और यहाँ पर आप नेक्स्ट कर सकते हैं, तीसरा पेज किस तरह से आने वाला है, ठीक है। और ये आपके ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ठीक है। बाकी इसमें पेज नंबर कैसे प्रिंट करते हैं, ये सब चीज़ें हेडर एंड फुटर अभी हम देखेंगे थोड़ी देर में, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो प्रिंट प्रीव्यू का सीधा मतलब है कि प्रिंट आउट कैसा आने वाला है ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 4 पेज हैं टोटल, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, और आगे बढ़ेंगे तो ये तीसरा और ये चौथा हो गया, ठीक है। 4 ही पेज थे। अब यहाँ से हम इसको क्लोज भी कर सकते हैं, क्लोज प्रीव्यू। तो ये प्रिंट प्रीव्यू था, इसको हम जूम माइनस करते हैं। जूम माइनस करने के कई तरीके हमने बताया था, आप यहाँ से भी जूम माइनस कर सकते हैं, या फिर कंट्रोल के साथ में स्क्रॉल बार बटन जो है इससे भी आप प्लस माइनस कर सकते हैं जूम को, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया आपका प्रिंट प्रीव्यू, और यहाँ से आप इसको प्रिंट आउट कर सकते हैं। तो प्रिंट में जा करके यहाँ से आप प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। प्रिंटर मतलब आपके कंप्यूटर से जो भी प्रिंटर कनेक्ट होंगे, 1, 2, 4, ठीक है, वो प्रिंटर यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि 1 या 2 ही प्रिंटर जो है कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं, तो आपका जिस भी प्रिंटर पर प्रिंट आउट निकालना हो वो प्रिंटर यहाँ पर आप सेलेक्ट करें, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप उसके मतलब जो है प्रिंट आउट कितने चाहते हैं। तो पहले तो यहाँ पर आपको रेंज सेलेक्ट करनी होगी, यानी कि आपने 4 पेज है यहाँ पर, आपको पता है ना 4 पेज हैं, तो अगर चारों पेज प्रिंट करना चाहते हैं तो ऑल पेजेस पर टिक कीजिए। मान लेते हैं कि हमें चारों पेज नहीं प्रिंट करने, हमें प्रिंट करना है दूसरा और तीसरा, तो यहाँ पर हम 2-3 लिख देंगे इस तरह से, ठीक है। सपोज कीजिए कि यहाँ पर 50 पेज के नोट्स थे, और 50 पेज के नोट्स में हमें सिर्फ प्रिंट आउट करना था, मान लेते हैं 40 से ले करके हमें 45 तक प्रिंट करना था, तो हम इस तरह से 40 से 45 डाल सकते थे। लेकिन यहाँ पर इतने तो नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर हम 3 से 4 इस तरह से लिख सकते हैं, या अगर सभी पेज प्रिंट करने हैं तो यहाँ पर हम ऑल पेजेस को भी टिक कर सकते हैं। और बाकी यहाँ पर एक ऑप्शन और है सिलेक्शन, ठीक है। तो सिलेक्शन में क्या होता है कि अगर आपने कुछ सेलेक्ट कर रखा है और सिर्फ इतना ही प्रिंट आउट करना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर आप जा करके सिलेक्शन वाले को यहाँ पर टिक करें, तो जितना सेलेक्ट है केवल उतना ही प्रिंट होगा, बाकी कुछ प्रिंट नहीं होगा। तो समझ गए होंगे। तो फिलहाल तो यहाँ पर हम ऑल पेज सेट करते हैं, और ऑल पेज सेट करने के बाद में यहाँ पर आप
जो है ऑड और इवन सेट कर सकते हैं। ऑड और इवन में क्या होता है, तो जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास 50 पेज हैं और 50 पेज में अगर आप दोनों साइड में प्रिंट आउट करना चाहते हैं, इसका यूज हम तब करते हैं जब हमें पेज के दोनों साइड में प्रिंट करना होता है, जैसा कि बुक्स होती हैं, ठीक है, बुक या नोट्स होते हैं जिसमें पेज के दोनों साइड में प्रिंट होता है। तो उसमें क्या किया जाता है कि एक बार हम ऑड में पेज मतलब ऑड में प्रिंट आउट कर लेते हैं, दूसरी बार में इवन में प्रिंट आउट करते हैं। तो ऑड में जब प्रिंट आउट करते हैं तो कैसे प्रिंट होता है, 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद में 5, फिर उसके बाद 7, फिर उसके बाद 9, इस तरह से प्रिंट आउट होता है। फिर उन्हीं पेज को हम पलट करके प्रिंटर में लगा देते हैं और फिर यहाँ पर हम इवन पेज सेट करते हैं, और इवन पेज जब हम सेट करते हैं तब प्रिंट होता है 2 और 2 के बाद 4, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि पेज के दोनों साइड में आपका प्रिंट हो जाता है। तो वहां पर हम ऑड और इवन का यूज करते हैं। फिलहाल यहाँ पर हमें ऑड एंड इवन पेज पर टिक रहने देना है, जिससे क्या होगा कि आपका सीरियल वाइज प्रिंट होगा, यानी 1 2 3 4। बाकी आप जरूरत के हिसाब से यहाँ पर सेट कर सकते हैं। ऑड इवन का मतलब आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पर हम प्लस करते हैं, तो यहाँ पर और भी कई सारी चीजें हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर है इसमें पेपर साइड। जब यहाँ पर आप मोर पेज पे क्लिक करेंगे तो इसमें पेपर साइड में यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है अभी प्रिंट ऑन वन साइड सिंप्लेक्स, तो ये प्रिंटर पर डिपेंड करता है। कुछ प्रिंटर ऐसे होते हैं कि एक ही बार में पेपर के दोनों साइड में प्रिंट कर देते हैं। तो अगर ऐसा प्रिंटर आपने यहाँ से सेलेक्ट कर रखा होगा तो ये ऑटोमेटिक ऑप्शन ऑन हो जाएगा और यहाँ पर आप इसे ऑन या ऑफ कर सकते हैं। फिलहाल तो नॉर्मल प्रिंटर जो है वो एक ही साइड में प्रिंट करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर नंबर ऑफ कॉपी, आप कितने नंबर चाहते हैं, मतलब उसके कितने सेट बनाना चाहते हैं या कितनी कॉपी निकालना चाहते हैं। मान लेते हैं 10 सेट निकालने, तो यहाँ पर आपने 10 डाल दिया, ठीक है। बाकी यहाँ पर ऑर्डर, प्रिंट इन रिवर्स ऑर्डर, यानी रिवर्स ऑर्डर लगा देंगे तो इससे क्या होगा कि आपका जो प्रिंटिंग का ऑर्डर होगा वो रिवर्स हो जाएगा। जैसे 50 पेज हैं तो पहले 50 प्रिंट होगा, फिर 49, फिर उसके बाद 48, 47, इस तरह से। और यहाँ पर अगर इसको ऐसे ही रहने देंगे तो ये 1 2 3 से स्टार्ट होगा, समझ गए होंगे। यहाँ पर आप पेज लेआउट में पेपर का साइज वगैरह सेट कर सकते हैं। हालांकि ये सारी सेटिंग, यानी पेपर लेआउट की जो सेटिंग है, पेज सेटिंग, ये तो हम तभी सेट करते हैं जब हम पेज को सेट करते हैं, ठीक है। टाइप करने से पहले या टाइप करने के बाद पेज सेटिंग के दौरान हम इन चीज़ों को सेट करते हैं। लेकिन बाद में भी यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं पेपर का साइज और यहाँ पर उसका ओरिएंटेशन। तो आप समझ गए होंगे। फाइनली यहाँ पर सारी सेटिंग करने के बाद हम प्रिंट के ऊपर क्लिक कर देते हैं और ये प्रिंट आउट हो जाता है। अगर आपको इसको कलर या ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट करना है तो वो भी यहाँ पर आप प्रॉपर्टी में जा करके यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉपर्टीज़, और फिर यहाँ पर आप ब्लैक एंड व्हाइट या फिर कलर जैसा प्रिंट करना चाहते हैं उस तरह का सेलेक्ट करके और ओके करेंगे। फिर फाइनली प्रिंट पे क्लिक कर देंगे और आपका प्रिंट आउट निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर हम प्रिंट कर सकते हैं यहाँ से, और प्रिंट प्रीव्यू से आप प्रिंट प्रीव्यू कर सकते हैं। एक्सपोर्ट में जाकर के आप इसको डायरेक्टली पीडीएफ बना सकते हैं। अगर आप इसके पीडीएफ बनाना चाहते हैं तो एक्सपोर्ट एज पीडीएफ में जाकर के यहाँ से पीडीएफ में अगर आप पासवर्ड वगैरह देना चाहते हैं, ये चीज़ें हम हालांकि हम पिछले वीडियो में बता चुके थे पासवर्ड वगैरह कैसे सेट करके पीडीएफ बनाई जाती है। लेकिन मान लेते हैं आपको क्विकली यानी कि तुरंत इसकी पीडीएफ रेडी करनी है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन डायरेक्टली है, एक्सपोर्ट डायरेक्टली एज पीडीएफ। इससे क्या होगा कि आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और डायरेक्ट यहाँ पर आप उसका जो भी नाम रखना चाहते हैं डेस्कटॉप पे सेव करना है, और इसका नाम यहाँ पर GG रख दिया और सेव कर दिया। तो इसमें क्या होगा, कोई भी ऑप्शन नहीं आए, डायरेक्टली पीडीएफ यहाँ पर ये निकल चुकी है। इसमें आप पासवर्ड वगैरह इस तरह से नहीं लगा सकते, ठीक है। एक्सपोर्ट डायरेक्टली एज पीडीएफ निकालते हैं तो यहाँ पर आप पासवर्ड नहीं सेट कर सकते। एक्सपोर्ट एज पीडीएफ निकालते हैं तो यहाँ पर आप पासवर्ड रख सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर फाइल में जितने ऑप्शन थे लगभग हमने इंपॉर्टेंट ऑप्शन कवर कर लिए। न्यू, ओपन, सेव करना, सेव एज करना, ठीक है, एक्सपोर्ट करना हो गया, पीडीएफ में प्रिंट करना हो गया, प्रिंट प्रीव्यू हो गया। और बाकी यहाँ पर ये इसमें जो फॉर्मेटिंग और स्टैंडर्ड टूल बार है इसको भी हम देख लेंगे अभी। पहले यहाँ पर सिलेबस में देखते हैं आगे क्या है। फिर उसके बाद यहाँ पर है टेक्स्ट क्रिएशन एंड मैनिपुलेशन, यानी कि टेक्स्ट मतलब उसमें टाइप करना और उसमें कोई भी चेंजेस करना, तो ये तो आप आसानी से कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट क्रिएशन वही बात है, एडिटिंग टेक्स्ट यानी टेक्स्ट को एडिट करना है, टेक्स्ट को सेलेक्ट करना यानी किस तरह से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर उसको कट, कॉपी, पेस्ट करना, फॉन्ट कलर वगैरह बदलना और उसका अलाइनमेंट वगैरह सेट करना, अंडू, रीडो, ऑटो करेक्ट, ठीक है। चलिए यहाँ तक इतना देखते हैं पहले, फिर उसके बाद आगे देखेंगे। तो यहाँ पर ओपन करते हैं तो इसमें आप टाइपिंग तो आराम से कर सकते हैं, जैसा कि हमने कल बताया था कि यहाँ पर आप अगर आगे बढ़ करके टाइप करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कीबोर्ड से टैब बटन यूज़ करके फिर इस तरह से टाइप कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर टैब बटन से। और इसमें यहाँ पर हम रिज्यूम बना सकते हैं या कंप्यूटर में जो भी डॉक्यूमेंट बनाना है, नोट्स वगैरह, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम कंपोज कर सकते हैं और आपको करना भी है, ठीक है। यहाँ पर हम कुछ फॉर्मेट आपको अभी दिखा देंगे, उस तरह से आपको चीज़ें बनानी है। जैसे कि यहाँ पर कुछ फॉर्मेट हमारे पास पड़े हुए हैं इसमें, हाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे ये होगी सीवी, ठीक है। तो यहाँ पर सीवी अगर आपको बनानी हो तो आप आसानी से बना सकते हैं। इसमें यहाँ पर ये चारों तरफ बॉर्डर दिया गया है, ठीक है, पेज बॉर्डर, जो कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे लगाना है पेज का बॉर्डर। यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ये आपका अलाइनमेंट सेंटर है और ये बोल्ड है और इसके नीचे अंडरलाइन है, बस इतनी चीज़ें हैं। अगर इस तरह से आपको लिखना है तो सिंपली आप यहाँ पर आराम से लिख सकते हैं। आपको यहाँ पर अलाइनमेंट में सेंटर अलाइनमेंट लगाना है,
बोल्ड रखना है और फॉन्ट साइज जो भी रखना चाहते हैं जितना बड़ा, और यहाँ पर फॉन्ट की स्टाइल आप जो भी रखना चाहते हैं, और फाइनली यहाँ पर आप टाइप कर देंगे जो भी आपको टाइप करना है, और इसके नीचे यहाँ पर आप अंडरलाइन यहाँ से लगा देंगे, बस हो गया। ठीक है, उसी तरह से नीचे यहाँ पर अंडरलाइन नहीं चाहिए, बोल्ड नहीं चाहिए। ठीक है, और इसका जो अलाइनमेंट है वो लेफ्ट होगा, फॉन्ट साइज भी थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, बस हो गया। अब बाकी यहाँ पर आगे जो चीज़ें और दी गई हैं वो आप यहाँ पर लिखना स्टार्ट कर दें, नेम XYZ जो भी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर रिज्यूम जो है वो बना सकते हैं आसानी से, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस यहाँ पर आपको अलाइनमेंट का और अंडरलाइन फॉन्ट हर चीज़ का एक ध्यान रखना होगा। यहाँ पर ये कुछ बुलेट्स एंड नंबर दिए गए हैं तो ये भी आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आप एक CV बना सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें इसकी, यहाँ पर तो इसमें टैब बटन का यूज़ किया गया है। ठीक है, तो टैब का यूज़ कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर पर्सनल डिटेल के लिए टैब बटन का यूज़ किया गया है, और बुलेट एंड नंबर कैसे लगेंगे वो भी आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ पर आपको जाना है, जो भी स्टाइल की बुलेट चाहिए वो ले लेंगे और यहाँ पर लिखना स्टार्ट कर देंगे इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक चीज़ गौर करेंगे कि इसमें यहाँ पर ये बुलेट है और ये आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये जो बुलेट आ रही हैं वो बिल्कुल यहाँ से आएँ, ठीक है, इस जहाँ से नेम लिखा है बिल्कुल यहाँ से, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप इस वाले इंडेंट को, इसको देखिए इंडेंट बोलते हैं। ठीक है, अभी इसके बारे में हम डिटेल में आगे देख लेंगे। ये क्या होते हैं, इंडेंट होता है, ये आपका जो होता है ये फर्स्ट लाइन इंडेंट होता है, ये आपका लेफ्ट इंडेंट होता है, और यहाँ पर एक और है जो कि राइट इंडेंट होता है। ठीक है, तो ये पता चल गया आपको, ये राइट इंडेंट है, ये लेफ्ट इंडेंट है, और ये फर्स्ट लाइन इंडेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन इंडेंट जो है ये जहाँ भी होगा बुलेट आपके वहीं से स्टार्ट होंगे, और लेफ्ट वाला जो इंडेंट है वो जहाँ भी होगा वहाँ से आपका टेक्स्ट स्टार्ट होगा। जैसे कि यहाँ पर हमने फर्स्ट लाइन को यहाँ रखा और लेफ्ट वाले को अगर आप यहाँ रखते हैं तो उस हिसाब से यहाँ पर चीज़ें जो है वो रहेंगी। देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल इसके नीचे यहाँ पर ये आपका टेक्स्ट है और यहाँ पर इसके नीचे आपकी बुलेट है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको हमने फ़िलहाल तो यहाँ पर स्टार्टिंग में नहीं रखते हैं, यहीं पर रखते हैं, और इसकी दूरी भी आप सेट कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर हम बुलेट की जो मतलब सेटिंग्स है वो कैसे करेंगे, चाहे वो बुलेट हो या आप यहाँ से कोई भी नंबर इंसर्ट करें ABCD या रोमन में, उन सभी की जो इंडेंट है यानी कि वो कहाँ से इंसर्ट होंगे वो सेटिंग आप यहाँ पर इंडेंट से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर बुलेट लगाना भी आपको आ गया। अब यहाँ पर आगे बात करते हैं। चलिए, तो आपका इतना हो गया। अब यहाँ पर हम आगे बात करते हैं कि अगर आपको पर्सनल डिटेल जो कि इस तरह से लिखी है अगर ऐसे लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर हमें टैब सेट करने होंगे। ठीक है, टैब क्या होते हैं, तो यहाँ पर ये जो रूलर है आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, ये रूलर के ऊपर ही हम टैब सेट करते हैं। जैसे कि पहले तो यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिए कि यहाँ पर भी कर्सर आपका यहाँ पर आ रहा है, तो हम चाहते हैं नहीं हमें यहाँ पर लिखना है, मतलब यहाँ इसके नीचे से लिखना है, तो उसके लिए यहाँ पर हम इंडेंट को मूव करके यहाँ पर स्टार्टिंग में रख सकते हैं और अब ये यहाँ से लिखेगा। ठीक है, चलिए इतना तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पर नीचे और आते हैं। अब इसमें देखिए यहाँ पर अगर हम कीबोर्ड से, ठीक है, कीबोर्ड से टैब बटन प्रेस करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 0.5 यानी कि आधा इंच आगे बढ़ता है। टैब बटन एक बार प्रेस करने से ये आधा इंच बाय डिफ़ॉल्ट आगे मूव होता है। लेकिन यहाँ पर हम ये चाहते हैं कि पर्टिकुलर हम जितने इंच पर चाहें उतने इंच पर टैब मूव हो, तो उसके लिए यहाँ पर हम टैब सेट कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि यहाँ पर हम चाहते हैं कि जब हम कीबोर्ड से टैब बटन प्रेस करें तो यहाँ पर ये जो 3 लिखा हुआ है इसके नीचे यहाँ पर डायरेक्टली टैब आना चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पर हम 3 के ऊपर डायरेक्ट क्लिक कर देंगे और ये टैब सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक छोटा सा साइन L का साइन आ रहा है, तो ये टैब सेट हो चुका है। अब कीबोर्ड से अगर आप टैब बटन प्रेस करते हैं तो एक ही बार में ये यहाँ पर 3 के सामने आ जाएगा। समझ गए होंगे, तो इस तरह से यहाँ पर हम टैब सेट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर हम चाहते हैं कि यहाँ पर भी टैब सेट हो जाए, ठीक है, तो हम यहाँ पर भी इस तरह से क्लिक कर सकते हैं। ये क्लिक कर दिया, ठीक है। तो अब अगर हम कीबोर्ड से टैब बटन प्रेस करेंगे तो पहले तो ये यहाँ पर आएगा और फिर उसके बाद यहाँ पर ये 3 के नीचे आ जाएगा। तो समझ गए होंगे, तो यहाँ पर इस तरह से हम पर्सनल डिटेल डाल सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर नेम, टैब बटन प्रेस किया, कॉलन, फिर टैब और यहाँ पर नेम और एंटर, यहाँ पर फादर नेम, फिर टैब और कॉलन, फिर इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा कि ये हमें पूरा अलाइनमेंट अच्छे से मिल जाता है। तो समझ गए होंगे, ठीक है, ये देखिए। और बाकी यहाँ पर आप इसको जो है टैब वापस से सेट भी कर सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं इसको थोड़ा आगे बढ़ाना, तो हमने क्या किया, इसको सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर इस छोटे वाले L को हमने सेलेक्ट किया और इसे मूव कर दिया, ठीक है। तो आप बाद में भी लिखने के बाद में भी इसको घटा बढ़ा सकते हैं एक साथ में, ठीक है। तो ये काफ़ी बेनिफिट होते हैं टैब सेट करने के। तो आप समझ गए होंगे, यहाँ पर इसको भी हम मूव कर सकते हैं बाद में, ठीक है। तो ये हो गया टैब सेटिंग। और बाय डिफ़ॉल्ट तो आपको पता ही है कि 0.5 इंच आगे की तरफ मूव होता है।
अब यहाँ पर एक चीज़ और बता दें, देखिए यहाँ पर अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो ये टैब ऊपर आपको सेट दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन अगर यहाँ पर हम क्लिक कर दें तो इसमें टैब सेट नहीं दिखाई दे रहे। क्यों? क्योंकि हमने टैब्स जो सेट किए थे वो यहाँ पर सेट किए थे, अभी जहाँ हमारा कर्सर है, ठीक है। इसके नीचे टैब सेटिंग जो है वो अप्लाई होगी, ऊपर अप्लाई नहीं होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मान लेते हैं इसका फॉन्ट कलर यहाँ से हमने कर दिया रेड, ठीक है, या ब्लू कर दिया, जो भी कर दिया, तो अब हम टाइप करेंगे तो आगे का जो फॉन्ट कलर है, फॉन्ट स्टाइल है, वो ब्लू होगा, पीछे का नहीं होगा। इस तरह से हम जो भी सेटिंग्स वगैरह करते हैं, अगर किसी टेक्स्ट को मतलब सेलेक्ट नहीं करते, ऐसे ही करते हैं, तो वो डिफ़ॉल्ट सेट हो जाती हैं। डिफ़ॉल्ट का मतलब कि आगे आप जो टाइप करेंगे उसके लिए वो चीज़ें सेट हो जाती हैं, ठीक है। और अगर हम किसी चीज़ को सेलेक्ट करके और बाद में उसका कलर यहाँ से चेंज करते हैं, जैसे इसका हमने रेड कर दिया, तो ये केवल सिलेक्शन पर ही कलर रेड होता है, बाकी यहाँ पर आपका ये ब्लू में ही लिखेगा। लेकिन रेड के आगे अगर आप लिखते हैं तो ये रेड में ही लिखेगा, और ब्लैक के आगे लिखते हैं तो ब्लैक में ही लिखेगा, ठीक है। इस तरह से अगर यहाँ पर आप फॉन्ट चेंज कर दें, फॉन्ट यहाँ पर जाकर के आप कोई भी फॉन्ट लगा सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर कृतिदेव 10 कर दिया, जो कि एक हिंदी फॉन्ट है, तो अभी यहाँ पर ये हिंदी में लिख रहा है, ठीक है। अब ये हिंदी में कैसे लिखेगा तो इसके ऊपर हमने वीडियो बना रखी है, वो आपको हम बता देंगे। और बाकी आपने 2007 की सीरीज जो MS वर्ड की है वो देख रहे होंगे, तो उसमें भी हमने बताया है कि आपको हिंदी टाइपिंग कैसे करनी है, ठीक है। और वो सीरीज आपको देखना कंपलसरी है, अगर आप पहले से MS वर्ड चलाना नहीं जानते हैं तब के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। तभी चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आएंगी, क्योंकि हमारा यहाँ पर सीधा मकसद ये है कि अगर आप 2007 चला लेते हैं तो लिब्रे ऑफिस में आपको हम ऑप्शन से केवल इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि कौन सा ऑप्शन इसमें कहाँ पर है, बाकी चीज़ें आप खुद ही चला सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हिंदी में हो गया, अब यहाँ पर टाइप करेंगे तो इंग्लिश में होगा, इसके आगे हिंदी स्टाइल लगी हुई है, तो समझ गए होंगे। इस तरह से यहाँ पर हम फॉर्मेटिंग करते हैं। ये सारी चीज़ें फॉर्मेटिंग के अंतर्गत आती हैं। फॉर्मेटिंग क्या होती है? मतलब किसी भी टेक्स्ट का कलर चेंज कर देना, ठीक है, या उसका मतलब उसको डेकोरेट कर देना, तो ये सब चीज़ें फॉर्मेटिंग के अंतर्गत आती हैं। और बाकी अगर कहीं पर कुछ गलत हो गया हो, जैसे यहाँ पर हमें जी नहीं लिखना है, कुछ और लिखना है, तो उसकी जगह पर हम वर्ड को चेंज कर देते हैं, तो ये एडिटिंग कहलाती है। ध्यान रखना, ये क्या कहलाती है? एडिटिंग। और अगर हम किसी को सेलेक्ट करके उसको बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइन यानी कि डेकोरेशन, सजावट का काम करते हैं, तो वो आपकी फॉर्मेटिंग कहलाती है। और जो आपका लिखा हुआ है ये क्या है? टेक्स्ट होता है। क्या होता है? टेक्स्ट होता है। इसके अलावा अगर आप यहाँ से रेक्टेंगल या सर्कल बनाते हैं तो वो आपके ऑब्जेक्ट कहलाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बाकी आपको इतना तो पता ही होगा कि एक कैरेक्टर को कैरेक्टर बोलते हैं, यानी NAM। इसमें टोटल कितने कैरेक्टर हैं? 4 कैरेक्टर हैं। और ये पूरा क्या है? वर्ड है। और इस लाइन में कितने वर्ड हैं? 2 वर्ड हैं, ठीक है। इस तरह से वर्ड क्या होते हैं, कैरेक्टर क्या होते हैं, लाइन क्या होते हैं, पैराग्राफ, स्पेसिंग, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। पैराग्राफ क्या होते हैं? देखिए, पैराग्राफ भी आपको बता देते हैं। इसका अलाइनमेंट हम पहले लेफ्ट करते हैं और यहाँ से हमने टाइपिंग स्टार्ट कर दी, ठीक है। तो ये अभी हम जो टाइप कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर अभी भी टाइप कर रहे हैं और टाइप कर रहे हैं, और ऑटोमेटिक ये दूसरी लाइन में आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि आगे जगह नहीं थी। क्या हमने यहाँ पर एंटर बटन प्रेस किया? नहीं प्रेस किया, ध्यान रखना, ठीक है। फिर भी ये नई लाइन में आ गया, इसलिए क्योंकि आगे जगह नहीं थी, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये फिर से नई लाइन में आ गया, तो इसको बोलते हैं रैप होना। क्या बोलते हैं? रैप होना, यानी वर्ड रैपिंग, ठीक है। तो ये रैपिंग हो रही है किसके अकॉर्डिंग हो रही है? ये रैपिंग हो रही है रूलर के अकॉर्डिंग। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो राइट इंडेंट है वो यहाँ पर है। अगर इसको हम मूव कर दें, इसको हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद इसको अगर हम यहाँ से हटा के यहाँ पे रखते हैं, तो अब ये रैपिंग यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, मतलब इसके आगे नहीं लिखेगा। इसी तरह से अगर यहाँ पर हम इसको चेंज कर दें, यानी इसकी पोजीशन चेंज कर दें, तो यहाँ पर अब ये इसके बीच में लिखेगा, यानी कि यहाँ पर इस इंडेंट के और इस इंडेंट के बीच में आपका लिखेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें तो आपको पता चल गई कि इंडेंट के बीच में ही लिखेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रैप होना, क्योंकि यहाँ पर आगे जगह नहीं बचती है। लेकिन यहाँ पर अगर हम एंटर बटन प्रेस कर दें, देखिए आगे जगह है लेकिन हमने एंटर कर दिया, फिर यहाँ पर हमने टाइपिंग स्टार्ट की, तो ये आपका जो है दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट हो गया। ध्यान रखना, इसको बोलते हैं पैराग्राफ, ठीक है। अभी यहाँ पर ये कितने पैराग्राफ लिखे हैं अगर आपसे पूछे तो बताएंगे 2, ठीक है। कितने पैराग्राफ लिखे हैं? 2 पैराग्राफ। एक ये हो गया आपका पूरा और दूसरा ये हो गया। पहला पैराग्राफ 3 लाइनों का है, दूसरा पैराग्राफ 2 लाइनों का है, ठीक है। तो ये पैराग्राफ होते हैं, और इसमें भी कई सारी चीज़ें आगे हम पढ़ेंगे, पैराग्राफ स्पेसिंग, ठीक है, और लाइन स्पेसिंग के बारे में। यहाँ पर आप देख लेते हैं, देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है सेट लाइन स्पेसिंग का है, और सेट लाइन स्पेसिंग में यहाँ से आप लाइन की स्पेसिंग चेंज कर सकते हैं। जैसे एक लाइन से और दूसरे लाइन के बीच में जो गैप है, अगर आप इसको कम या ज़्यादा रखना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट जो यहाँ पर है स्पेसिंग आपकी 1 होती है, बाकी यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं। जैसे हमने 1.5 कर दिया, आप देखेंगे यहाँ पर स्पेसिंग बढ़ती जा रही है, 1.5 हो गया, 1.15 था वो, और बाकी यहाँ से स्पेसिंग 2 हो गई, ठीक है। तो यहाँ से आप जो है कितनी भी स्पेसिंग बढ़ा सकते हैं। नीचे ये भी आपकी जो है कस्टम वैल्यू वाले ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है।
तो ये चीज़ें हो गई, समझ में आ गया स्पेसिंग कैसे बढ़ाते हैं। तो ये तो स्पेसिंग थी लाइन स्पेसिंग, ध्यान रखना, यानी एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच में कितना गैप होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर ये है आपकी पैराग्राफ स्पेसिंग। ये क्या है आपकी, देखिए यहाँ पर इसके जस्ट साइड में पैराग्राफ स्पेसिंग। तो इसमें क्या होता है कि इसमें पैराग्राफ स्पेसिंग जो है वो इंक्रीज हो जाती है, एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ के बीच में जो स्पेस आप रखना चाहते हैं वो यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं और यहाँ से आप डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन समझ में आ गए। लिख के भी आ रहा, देखिए इंक्रीज पैराग्राफ स्पेसिंग। और यहाँ पर ये क्या है, लाइन स्पेसिंग। ये इंडेंट होते हैं, जैसा कि हमने बताया कि आप चाहें तो मैनुअली भी यहाँ पर इसको लेफ्ट और यहाँ से इधर आप राइट में इसको चेंज कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से भी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये इंक्रीज कर दिया और ये डिक्रीज करेंगे तो ये बैक जाएगा, देखिए यहाँ पर बिल्कुल पीछे आ गया। और आगे बढ़ाना है तो यहाँ पर आप इस तरह से आगे मूव करा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसे इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। यहाँ से बुलेट एंड नंबर लगाना जो कि आपको अच्छे से पता है, यहाँ से आप बुलेट्स लगा सकते हैं। ये आपका जो अलाइनमेंट है, इससे पहले तो बुलेट ऑफ करते हैं, ये अलाइनमेंट आपके हैं, ठीक है। ये अलाइनमेंट 4 प्रकार के हैं, लेफ्ट, सेंटर और राइट, ठीक है। तो राइट में क्या होता है कि आपका ये राइट से लिखना स्टार्ट होता है, और अगर आप यहाँ से इसको जस्टिफाई कर देते हैं तो जस्टिफाई में क्या होता है कि ये बराबर रहेगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दोनों लाइनें आपकी बराबर हैं। ये बराबर कैसे कर देता है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक वर्ड से और दूसरे वर्ड के बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप है। ऐसा लग रहा है कि 2-2 बार स्पेस दिया गया है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पर अगर आप बैक स्पेस बटन प्रेस करेंगे तो इसमें स्पेस जो है वो एक ही है, आप देखेंगे यहाँ पर स्पेस एक ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि वर्ड के बीच में जो है खिंचाव आ जाता है जब आप इसको जस्टिफाई करते हैं। जस्टिफाई करने से वर्ड के बीच में खिंचाव आ जाता है, जिससे वर्ड जो है वो बराबर से फिल हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर इस लाइन में ज़्यादा गैप है, जो कि आप नीचे देखेंगे इस लाइन में कम गैप है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें बड़े बड़े वर्ड दिए गए हैं, तो इसमें गैप की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी, जबकि यहाँ पर गैप की ज़्यादा ज़रूरत पड़ी है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ये वाला जो वर्ड है इसका आधा वर्ड यहाँ पर आ जाए, ठीक है, तो आधा वर्ड यहाँ पर आ तो जाए, लेकिन यहाँ पर ये पूरा तो नहीं आ सकता ना। और अगर आधा वहाँ पर आए, आधा नीचे यहाँ पर आए, तो फिर वर्ड अधूरा रह जाएगा, ठीक है। उस वर्ड को अलग माना जाएगा, इस वर्ड को अलग माना जाएगा। अगर यहाँ पर हम स्पेस दे देते हैं, देखिए यहाँ पर हमने स्पेस दे दिया, तो अब ये वहाँ जाके एडजस्ट हो गया, वर्ड जो है वो टूट गया। तो यहाँ तक आपको इतना क्लियर हो गया होगा। इसमें देखते हैं कोई ऑप्शन और बचा है, अलाइनमेंट हो गया। यहाँ से आप इसमें हाईलाइट कलर दे सकते हैं, जैसे हमने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से कोई भी आप हाईलाइटिंग कलर दे सकते हैं बैकग्राउंड का, ठीक है। ये हाईलाइट कलर होता है, आप ये देख सकते हैं, जितना आप लिखेंगे उसी के पीछे का जो कलर है वो चेंज होगा सिर्फ। और बाकी यहाँ से आप इसका फॉन्ट कलर सेट कर सकते हैं, जो भी रखना चाहते हैं, ठीक है। तो फिलहाल तो यहाँ पर फॉन्ट कलर चेंज करते हैं, जैसे येलो कर दिया। और यहाँ पर यह ऑप्शन है क्लियर फॉर्मेटिंग का। क्लियर फॉर्मेटिंग यानी कि हमने जो भी डिजाइनिंग स्टाइलिंग की है वो सब क्लीन करना है, डिलीट करना है। अगर आप टेक्स्ट को डिलीट करना चाहते हैं तब तो पता ही है कैसे डिलीट करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें फॉर्मेटिंग क्लियर करनी है, तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे, सारा कुछ नॉर्मल हो जाएगा, सारी फॉर्मेटिंग क्लीन हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर यह ऑप्शन दिया गया है, ये आपका है सुपर स्क्रिप्ट और ये आपका है सब स्क्रिप्ट। तो सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट क्या होता है आपको पता होगा। जैसे यहाँ पर हम अगर लिखते हैं x² यानी कि x2 लिखेंगे, तो यहाँ पर हमें 2 की जो पोजीशन है वो हमें यहाँ पर रखनी होगी सुपर स्क्रिप्ट। तो यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे और ये आराम से सुपर स्क्रिप्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर यहाँ पर हम लिखते हैं CO2, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, CO2 लिख दिया, और 2 की जो पोजीशन है वो आपको पता है क्या होगी, सब स्क्रिप्ट होगी। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हम आराम से सेट कर सकते हैं। लेकिन अभी देखिए यहाँ पर ये सब स्क्रिप्ट में ही लिखता जा रहा है, तो ऐसा ना हो इसके लिए जैसे ही यहाँ पर आपका ये सब स्क्रिप्ट होता है, यानी कि आपका काम हो जाता है, वापस से आप यहाँ पर फिर से एक बार क्लिक कर देंगे और इसकी शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+Shift+B। ध्यान रखना, सुपर स्क्रिप्ट की आपकी शॉर्ट की है Ctrl+Shift+P और सब स्क्रिप्ट की है Ctrl+Shift+B, ठीक है। शॉर्टकट की आपको अपने आप से ध्यान रखनी है। यहाँ पर इसको हमने ऑफ कर दिया, अब आप आराम से लिख सकते हैं नॉर्मल टेक्स्ट, ठीक है। बाकी यहाँ पर आपका ये स्ट्राइक थ्रो है। इससे क्या होता है कि किसी भी टेक्स्ट को अगर आप सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर स्ट्राइक थ्रो लगा देते हैं, तो ये जो है बीच से एक लाइन दे देता है, इस तरह से क्रॉस लाइन। ये अंडरलाइन है जो कि नीचे टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन देता है, ठीक है। और स्ट्राइक थ्रो जो है वो टेक्स्ट के बीच में अंडरलाइन देता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको जो माइनस कर देते हैं, और यहाँ पर ये इटैलिक हो गया, आपको पता है इसके बारे में, बोल्ड हो गया, फॉन्ट का साइज कम ज़्यादा करना, फॉन्ट स्टाइल। यहाँ पर ये ऑप्शन आपका है स्टाइल, ठीक है। ये क्या होती हैं इसको आप समझ लें, क्योंकि ये ओ लेवल में डिटेल में पूछा गया है, ठीक है। तो स्टाइलिंग में क्या होता है कि जैसे यहाँ पर हम जब लिखना स्टार्ट करते हैं, तो अभी ये करंट टाइम में देखिए जो हमने अंडरलाइन सेट किया था ये है। पहले इस पेज को हम बंद करते हैं। पेज को बंद करने के लिए आपको यहाँ पर शॉर्टकट की प्रेस करनी है कंट्रोल के साथ में F4, ठीक है। कौन सी, कंट्रोल के साथ F4, या फिर आप यहाँ से भी इसको क्लोज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से क्लोज करते हैं फाइल में जाके, तो आपकी क्या क्लोज होगी, फाइल। ध्यान रखना, अगर आप एग्जिट करते हैं तो लिब्रे ऑफिस ही बंद हो जाएगा, लेकिन क्लोज करेंगे तो आपका जो पेज है वो बंद हो जाएगा, बाकी लिब्रे ऑफिस ओपन रहेगा, ठीक है।
तो यहाँ पर हमने फ्रेश पेज लिया है और फ्रेश पेज में यहाँ पर जब हम टाइपिंग स्टार्ट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह से टाइपिंग स्टार्ट होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सी स्टाइल है, तो स्टाइल हमारी लगी हुई है डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ स्टाइल। एक्चुअली स्टाइल क्या होता है तो आपको बता दें, स्टाइल कुछ नहीं बस एक प्रकार की थीम होती है। अब थीम क्या होती है आपको पता होगा कि थीम का मतलब ये होता है कि उसमें कई सारी चीज़ें डिफाइन कर दी गई होती हैं कि इस थीम में इस फॉन्ट का कलर ये होगा, फॉन्ट स्टाइल ये होगी, बोल्ड होगा कि नहीं होगा, ये सारी चीज़ें उसमें कई सारी चीज़ें एक ग्रुप में सेट कर दी जाती हैं, उसी को बोलते हैं स्टाइल। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब स्टाइल का सीधा मतलब है कि उसके अंदर सारी चीज़ें ऑलरेडी डिफाइंड होती हैं, बाकी आप अपनी तरफ से कोई न्यू स्टाइल भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम चाहते हैं कि हम एक ऐसी स्टाइल बनाएं कि जब हम वो स्टाइल सेलेक्ट करें तो हमें बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन मतलब कोई भी सेटिंग ना करनी पड़े, बस सिर्फ एक बार वो स्टाइल सेलेक्ट करें और हमारी उसी स्टाइल में टाइपिंग स्टार्ट हो जाए। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं हमने कुछ टाइप किया। अब टाइप करने के बाद इसका फॉन्ट साइज हमने यहाँ पर सेट कर लिया अच्छे से, मान लेते हैं 15 रख लिया। इसको बोल्ड भी रखना है हमें और यहाँ पर इसका जो कलर है वो हमें रखना है यहाँ पर डार्क ब्लू। मतलब यहाँ पर हमने इतनी सेटिंग की, बात साथ ही साथ यहाँ पर हमने फॉन्ट इसका जो है वो टाइम्स न्यू रोमन सेट कर दिया। मतलब हमने कितनी सारी सेटिंग की, फॉन्ट सेट किया, फॉन्ट साइज और बोल्ड भी किया, कलर भी सेट किया, मतलब इतनी सारी सेटिंग्स हमने की। हो गया, ठीक है। यहाँ पर हमने इसका टाइटल दे दिया UPCISS। अब यहाँ पर नीचे जो है वो नॉर्मल पैराग्राफ है। नॉर्मल पैराग्राफ है मतलब इसको हम दूसरे फॉन्ट में, और फॉन्ट साइज इसका छोटा और बोल्ड नहीं रखेंगे, और कलर इसका जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक जो होता है वही रखेंगे। तो ये हमने सेटिंग कर ली। अब यहाँ पर हम लिखते जा रहे हैं। अब मान लेते हैं कि हम UPCISS वाली जो फॉर्मेटिंग यानी जो ये वाली फॉर्मेटिंग है, इसी फॉर्मेटिंग में हमें फिर से यहाँ पर कुछ लिखना है। तो एक तो तरीका ये है कि मान लेते हैं यहाँ पर हमने कंप्यूटर लिखा, ठीक है, और यही वाली सेम फॉर्मेटिंग हमको इसके ऊपर भी अप्लाई करनी है। तो एक तरीका ये है कि हम इसको वापस से फिर से यहाँ पर फॉन्ट साइज हर एक चीज़ सेट करें, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर इसकी जो फॉर्मेटिंग है वो कॉपी करके इसके ऊपर पेस्ट कर देते हैं। वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, देखिए क्लोन फॉर्मेटिंग। क्लोन क्या करता है, ये डुप्लीकेट बनाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले तो UPCISS मतलब इस वर्ड के बीच में कहीं भी क्लिक कर देंगे या फिर इसको सेलेक्ट कर लेंगे, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पर हमने UPCISS के बीच में क्लिक कर दिया, फिर यहाँ पर हमने क्लोन फॉर्मेटिंग पे क्लिक किया, और क्लोन फॉर्मेटिंग पे जब हम क्लिक करते हैं तो ये फॉर्मेटिंग कॉपी हो जाती है। फिर हम जिस भी वर्ड को सेलेक्ट करेंगे या लाइन को सेलेक्ट करेंगे वो उसी फॉर्मेटिंग में चेंज हो जाएगा। तो समझ गए होंगे। और वापस से हमें यहाँ पर फिर से लिखना है, तो अब हमें फॉर्मेटिंग ये वाली चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पर हम इसको भी क्लोन फॉर्मेटिंग से पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर देखिए नहीं हुआ, फिर से करते हैं इसको, ठीक है। तो ये आप देखेंगे यहाँ पर वापस से ब्लैक हो गया। तो ये तो ठीक है, ये भी एक तरीका है। लेकिन दूसरा तरीका यहाँ पर ये है कि अगर हम इस तरह की चीज़ें बार बार यूज करते हैं तो उसके लिए यहाँ पर हम एक नई स्टाइल बना सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर हमें न्यू स्टाइल पे क्लिक करना होगा। यहाँ पर हमने क्लिक किया न्यू स्टाइल, इसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट के साथ में F11। ये आपको याद रखना है क्योंकि डिटेल में ये पूछा गया है, ठीक है। न्यू स्टाइल बनाने की शॉर्टकट की क्या है, शिफ्ट F11, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्लिक किया और स्टाइल का जो भी आप नेम देना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर हमने इसका नेम दे दिया सेल्फ मेड, ठीक है। यहाँ पर हमने इसका नेम दे दिया सेल्फ मेड, या जो भी आप नेम देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। फाइनली इसको हमने कर दिया ओके। सिर्फ नेम दे करके आपको ओके कर देना है। तो वो स्टाइल यहाँ पर आ चुकी है। अब क्या करना है, हमें इस स्टाइल पे क्लिक करना और इसे एडिट करना है, ठीक है। यहाँ पर जाके इसको एडिट करना है। तो एडिटिंग में आपको एक डायलॉग बॉक्स मिल जाएगा। अब इस स्टाइल में आप जो भी चीज़ें सेट करना चाहते हैं वो आराम से यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि आप अगर कलर चाहते हैं, ठीक है। कलर का मतलब उस जब आपका टेक्स्ट लिखे तो बैकग्राउंड में कोई कलर भी आना चाहिए, तो वो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। फिलहाल तो इसको हम नन रखते हैं, कलर हमें नहीं चाहिए। एरिया का मतलब यही होता है बैकग्राउंड का कलर, ठीक है। इसमें उसका नाम एरिया दिया गया है। ट्रांसपेरेंसी में आप ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल हमें ये भी नहीं करना। हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें जो है इसमें चलते हैं अलाइनमेंट। सबसे पहले तो हम अलाइनमेंट सेट कर देते हैं कि हमें अलाइनमेंट इसका सेंटर रखना है, सेंटर कर दिया। फिर उसके बाद अलाइनमेंट में यहाँ पर हमें फॉन्ट सेट करना है। फॉन्ट में यहाँ पर हम फॉन्ट उसका क्या रखेंगे, टाइम्स न्यू रोमन रखेंगे, और यहाँ पर इसको हम रखेंगे बोल्ड, और फॉन्ट साइज रखेंगे 15। तीनों चीज़ें सेट कर दी। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारा बचा भी कलर। तो कलर के लिए हमें यहाँ पर जाना होगा आपका इसमें फॉन्ट इफेक्ट में, ठीक है। यहाँ पर फॉन्ट इफेक्ट्स में जाना है और यहाँ से आप उसका कलर चूज कर लें जो भी रखना चाहते हैं, डार्क ब्लू। और भी बाकी यहाँ पर जो भी सेटिंग करना चाहते हैं आप आराम से कर सकते हैं। फाइनली इसको हमने कर दिया ओके। तो यहाँ पर सेल्फ मेड वाली जो स्टाइल है वो आपकी उसी स्टाइल में हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप जो है कभी भी कुछ भी लिखना चाहेंगे तो वो उसी स्टाइल में यहाँ पर आपको एक बार सेलेक्ट करना होगा। जैसे यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया टेक्स्ट बॉडी, तो अभी ये टेक्स्ट बॉडी वाली स्टाइल यहाँ पर लग चुकी है, ठीक है। अब आपको मान लेते हैं फिर से हमें टाइटल चाहिए, तो सिंपली यहाँ पर जाके सेल्फ मेड पे क्लिक कर दिया और ये ऑटोमेटिक वही सारी सेटिंग्स अप्लाई
हो जाती हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे इस तरह से यहाँ पर हम स्टाइल्स का यूज करते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दें कि जब हमें हेडिंग्स और पैराग्राफ्स में चीज़ें लिखनी होती हैं तो उसके लिए यहाँ पर हम, अब देखिए यहाँ पर ये स्टाइल जा चुकी है, क्योंकि जो बनाई हुई स्टाइल होती है जो हमने क्रिएट की है वो यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देती, क्योंकि इसमें जो है मिनिमम लिस्ट होती है। ठीक है, तो आपको उसके लिए मोर स्टाइल में जाना है, तो यहाँ पर आपको वो स्टाइल मिल जाएगी सेल्फ मेड। जब भी लगाना हो तो डबल क्लिक करो और यहाँ पर ये आ जाएगी। और एक बार जब आप इसको इंसर्ट कर लेते हैं तो उसके बाद में ये लिस्ट यहाँ पर भी आ जाती है, मतलब इस लिस्ट में भी ये स्टाइल आ जाती है। चलिए, तो फिलहाल तो इसको हम बंद करते हैं यहाँ पर स्टाइल को, और यहाँ पर हमें क्लियर कर देते हैं। इसको हमने क्लियर कर दिया। अब देखिए यहाँ पर हम जब हेडिंग या पैराग्राफ लिखते हैं तो उसके लिए हमें यहाँ पर हेडिंग सेलेक्ट करनी होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने हेडिंग बनानी है तो हमने सिंपली यहाँ पे क्लिक कर दिया और यहाँ पर टाइपिंग स्टार्ट कर दी। अब जैसे ही हम एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा कि हेडिंग के बाद में ऑटोमेटिक पैराग्राफ आ जाएगा। एंटर करने पर टेक्स्ट बॉडी लग जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें मतलब जो है इस तरह से हम काम करते हैं। जब हम कोई नोट्स वगैरह कंपोजिंग करते हैं तो उसके लिए हमें हेडिंग की ज़रूरत होती है और पैराग्राफ की, तो हम इस तरह से काम करते हैं। अब यहाँ पर मान लेते हैं हमें फिर से हेडिंग चाहिए, लेकिन अब की बार जो हमें हेडिंग है वो हेडिंग 2 चाहिए। हेडिंग 2 क्या होती है? हेडिंग 1 सबसे बड़ी होती है, लार्ज हेडिंग होती है। हेडिंग 2 जो होती है वो उससे छोटी हेडिंग होती है। ठीक है, हम यहाँ पर हेडिंग को शॉर्टकट की से भी इंसर्ट कर सकते हैं। शॉर्ट की क्या है? हेडिंग 1 के लिए कंट्रोल के साथ 1 है और हेडिंग 2 के लिए कंट्रोल के साथ 2 है। लेकिन कौन सा 1 2? जो आपके अल्फा न्यूमेरिक की होती हैं, यानी कि अल्फ़ाबेट के ऊपर जो की होती हैं, जिसमें आप परसेंटेज या एंड का साइन, हैच का साइन बनाते हैं, वो वाली जो आपके नंबर की हैं, वहाँ पर आपको कंट्रोल के साथ में 1 या 2 प्रेस करना है। नंबर की बात नहीं कर रहे हैं हम। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमने प्रेस किया कंट्रोल के साथ में 1, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ऑटोमेटिक हेडिंग 1 आ चुकी है। इसी तरह से यहाँ पर एंटर करने पे वापस से पैराग्राफ लग जाता है। ठीक है, फिर अगर यहाँ पर हम कंट्रोल 2 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये मतलब दूसरी हेडिंग आएगी जो कि उससे छोटी होगी। ठीक है, और कंट्रोल 3 से ये और छोटी हेडिंग होगी, कंट्रोल 4 से और छोटी हेडिंग होगी, और कंट्रोल 5 से और छोटी हेडिंग होगी। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हम कोई भी हेडिंग लगा सकते हैं। उसकी शॉर्टकट की क्या है आपको पता चल गया, कंट्रोल 1 2 3 4। ठीक है, और बाकी यहाँ पर आप जो है हेडिंग या टाइटल जो भी रखना चाहते हैं, जो टाइटल होता है वो सेंटर में आपका होता है। जैसे यहाँ पर हमने टाइटल पे क्लिक किया तो ये ऑटोमेटिक सेंटर में इस तरह से लिखता है, और एंटर करने पर आपका ये लेफ्ट में नॉर्मल पैराग्राफ में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हम स्टाइलिंग का यूज करके काम करते हैं। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। चलिए यहाँ पर सिलेबस में देखते हैं और आगे आपका क्या बचा है यहाँ पर। तो इसमें यहाँ पर कट कॉपी पेस्ट आपको अच्छे से पता है कि किस तरह से हम करते हैं कट कॉपी और पेस्ट। शॉर्टकट की तो आपको पता ही है। ऑप्शन कहाँ इसमें आपको मिलेंगे? तो एडिट में मिलेंगे। देखिए अंडू, रीडो, ठीक है, रिपीट, कट, कॉपी, पेस्ट, सेलेक्ट करना। सेलेक्ट करने में कुछ चीज़ें हैं, देखिए बता दें आपको शॉर्टकट। एक तो ये तरीका है, इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप कंट्रोल शिफ्ट के साथ में सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप कंट्रोल यहाँ पर अगर आप शिफ्ट के साथ में सिलेक्शन करते हैं तो एक एक आपका कैरेक्टर सेलेक्ट होगा। जैसे यहाँ पर हमें इसको सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट के साथ में अगर हम लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे तो कर्सर के लेफ्ट में सिलेक्शन स्टार्ट होगा एक एक कैरेक्टर का। अभी यहाँ पर हम कौन सी बटन प्रेस कर रहे हैं? शिफ्ट के साथ में लेफ्ट एरो। इससे क्या हो रहा है? एक एक कैरेक्टर लेफ्ट की तरफ सेलेक्ट हो रहा है। इसी तरह से अगर हमें पूरा एक एक वर्ड सेलेक्ट करना है तो उसके लिए हम कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करेंगे। कंट्रोल शिफ्ट में क्या होगा? एक एक वर्ड सेलेक्ट होगा। और अगर यहाँ पर हमें जंप करना है, जैसे एक अगर हम सिर्फ एरो प्रेस कर रहे हैं, भी कुछ भी नहीं प्रेस कर रहे, एरो प्रेस कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक एक कैरेक्टर जंप होगा। लेकिन हम एक एक वर्ड जंप करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ में एरो बटन प्रेस करना है तो हम जंप कर सकते हैं एक एक वर्ड। ध्यान रखना है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में अगर आप दबाते हैं तो ये सेलेक्ट होगा, लेकिन कंट्रोल के साथ में दबाते हैं तो जंप होगा, और शिफ्ट के साथ में अगर आप दबाते हैं तो एक एक कैरेक्टर सेलेक्ट होगा। समझ गए होंगे। और बाकी यहाँ पर अगर आप कंट्रोल शिफ्ट के साथ में डाउन एरो प्रेस करते हैं तो पूरी पूरी एक एक लाइन सेलेक्ट होगी, और अप एरो प्रेस करेंगे तो पूरी पूरी लाइन ऊपर की तरफ सेलेक्ट होगी। तो ये आप प्रैक्टिस करें, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये सेलेक्ट करने के शॉर्टकट्स थे। बाकी पूरा सेलेक्ट करना है तो आपको पता ही है, कंट्रोल ए। ठीक है, और डायरेक्ट यहाँ पर ऑप्शन भी दिया गया है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर ये सिलेक्शन वाले काम हो गए। आगे देखते हैं यहाँ पर क्या है। कट कॉपी पेस्ट हो गया, स्टाइल एंड साइजिंग सिलेक्शन हो गया, अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट, अंडू रीडो। यहाँ तक तो आपका क्लियर हो गया ना कि अंडू रीडो क्या होता है, पता है शॉर्टकट की कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ऑटो करेक्ट, स्पेलिंग एंड ग्रामर, फाइंड एंड रिप्लेस, इसको देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें इसमें ऑटो करेक्ट की, ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम डिलीट करते हैं और यहाँ पर जो है हम क्लियर फॉर्मेटिंग कर देते हैं। ठीक है, क्लियर फॉर्मेटिंग ये डिफ़ॉल्ट हो गया। तो यहाँ पर ऊपर आप देखेंगे इसमें चेक स्पेलिंग वाला यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। ठीक है,
और यहाँ पर ये फाइंड एंड रिप्लेस का भी है। तो यहाँ पर चेक स्पेलिंग में जाते हैं तो यहाँ पर आप इस तरह से स्पेलिंग चेक कर सकते हैं जो भी है। बाकी शॉर्टकट तो हमने बता दिया, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से आप डायरेक्टली मीनिंग सही कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर यहाँ से करना है तो यहाँ से भी कर सकते हैं। शॉर्टकट की क्या है, F7, ठीक है। यहाँ पर जो फंक्शन की हैं ऊपर उसमें से F7 की प्रेस करेंगे तो ये आपकी शॉर्ट की होती है। बाकी यहाँ पर आपको टूल्स में यहाँ पर मिल जाएगा स्पेलिंग एंड ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकिंग, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पर अभी आपकी ऑटोमेटिक ही तो चेक कर रहा है, लेकिन आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिक ना चेक करे तो यहाँ पर टूल्स में जाके आप इसको ऑफ कर सकते हैं, जिसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट के साथ में F7, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्लिक किया और ये आपकी स्पेलिंग जो है वो चेकर ऑफ हो गया। अब यहाँ पर देखिए रेड लाइन दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है, ठीक है। अगर यहाँ से आप ऑन कर देते हैं तो ये ऑन हो जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर हम स्पेलिंग एंड ग्रामर को, मतलब स्पेलिंग को कैसे चेक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर टूल्स में एक ऑप्शन है ऑटो करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ऑटो करेक्ट ऑप्शन में क्या होता है कि यहाँ पर ऑटो करेक्ट ऑप्शन में जब आप जाएंगे नीचे तो इसमें कई सारे सिंबल दिए गए हैं जिनके जरिए आप किसी भी चीज़ को इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर आप मान लेते हैं ये वॉच इंसर्ट करना चाहते हैं या इसमें से कोई इमोजी इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके यहाँ पर ये आप कह सकते हैं कि कोड दिए गए हैं, ठीक है। एक्चुअली में कोड नहीं है, मतलब ये अगर आप ये चीज़ टाइप करते हैं तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा वो सिंबल, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम नीचे बढ़ते हैं, कोई सिंपल एक उठाते हैं, यहाँ पर आप किसी को भी मतलब कुछ भी यहाँ पर टाइप करेंगे तो वो इस तरह से आपका आएगा, ठीक है। ये ऑटो करेक्ट की एक लाइब्रेरी है। जैसे यहाँ पर अगर आप डबल डैश और ग्रेटर देन का साइन यहाँ पर प्रेस करेंगे तो ये एरो में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर जो है कुछ टाइप किया और डबल डैश और ग्रेटर देन, और जैसे यहाँ पर हमने ग्रेटर देन प्रेस किया ये एक एरो में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो जब भी आपको इस तरह से चाहिए तो यहाँ पर आप ये ऑटो करेक्ट कर सकते हैं। तो ये ऑटो करेक्ट का कमाल है, ठीक है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किससे क्या बनता है। जैसे कि यहाँ पर नीचे बढ़ते हैं और इसमें मान लेते हैं कि हमें मान लेते हैं कि हमें ये वॉच चाहिए, ठीक है। ये वाली इस तरह से वॉच चाहिए या फिर ये वाली चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉलन फिर 10 स्पेस H और कॉलन इतना लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने कॉलन फिर उसके बाद 10 और स्पेस H और फिर उसके बाद कॉलन, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक ये वॉच का साइन यहाँ पर सिंबल आ जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं और ये एक प्रकार का टेक्स्ट ही है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर हम इसका कलर चेंज करते हैं तो इसका भी कलर चेंज होगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर ऑटो करेक्ट में। और बाकी यहाँ पर स्पेलिंग, ऑटोमेटिक स्पेलिंग हमने बता दिया। अब यहाँ पर चलते हैं सिलेबस में और आगे देखते हैं क्या बचा। तो यहाँ पर ऑटो करेक्ट हो गया, स्पेलिंग एंड ग्रामर। फाइंड रिप्लेस तो आप आराम से कर पाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट, क्योंकि फाइंड रिप्लेस को हमने डिटेल में बताया है ऑफिस 2007 वाली सीरीज में, ठीक है। फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट यानी फॉर्मेटिंग का हमने मतलब बताया था, टेक्स्ट को डेकोरेट करना यानी उसका कलर वगैरह चेंज करना, ये सब चीज़ें फॉर्मेटिंग के अंतर्गत आती हैं, जो कि आपको पता चल गया होगा कि टेक्स्ट को हम कैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कैसे करेंगे, सारी चीज़ें, ठीक है। वही फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट होता है। फिर क्रिएटिंग एंड यूजिंग यूजर डिफाइन स्टाइल, तो ये भी हमने बता दिया कि मतलब अपने हिसाब से यूजर डिफाइन स्टाइल कैसे बनाएंगे और इसे कैसे यूज करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर पैराग्राफ इंडेंशन, तो यहाँ पर इंडेंशन का मतलब ये है कि जो हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले इंडेंट के बारे में बताया था, यहाँ पर ये आपके इंडेंट हैं। ये आपका कौन सा इंडेंट है, ये आपका लेफ्ट इंडेंट है, ये आपका फर्स्ट लाइन इंडेंट है और ये आपका जो है वो राइट इंडेंट है, ठीक है। तो इसे आप जैसे जिस हिसाब से सेट करेंगे उस हिसाब से आपकी टाइपिंग होगी। जैसे यहाँ पर हमने फर्स्ट लाइन इंडेंट को यहाँ रखा और लेफ्ट इंडेंट को यहाँ पर रखा और राइट इंडेंट को यहाँ पर रखा। इसमें से किसी भी इंडेंट को आप कहीं भी रख सकते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब फ़र्क ये पड़ता है कि फर्स्ट लाइन इंडेंट जहाँ भी होगा आपके पैराग्राफ की पहली लाइन वहीं से लिखना स्टार्ट होगी और राइट जहाँ पर होगा वहीं तक लिखेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं तो ये आपकी फर्स्ट लाइन इंडेंट है और जैसे ही वहाँ पर माउस पहुँचा, सॉरी यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर देखिए कर्सर पहुँचा यानी कि लिखते लिखते वो ऑटोमेटिक दूसरी लाइन में टर्न हो गया और दूसरी लाइन में जो आया यहाँ पर, और जब यहाँ पर दूसरी लाइन से लिखना स्टार्ट हुआ तो ये लेफ्ट इंडेंट जहाँ पर था उसके हिसाब से लिखना स्टार्ट हुआ, फर्स्ट लाइन के हिसाब से नहीं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर ये हमेशा लेफ्ट से ही इस तरह से लिखेगा, यहाँ पर जैसे भी हम टाइप करेंगे और फाइनली जब भी हम एंटर बटन प्रेस करेंगे कि यानी नया पैराग्राफ हमारा स्टार्ट होगा तो वो फिर से फर्स्ट लाइन वहीं से ऑटोमेटिक ले लेगा। यहाँ पर हमें कोई भी चेंजेस मतलब नहीं करने पड़ेंगे, बार बार टैब बटन से आगे पीछे नहीं आना पड़ेगा, ठीक है। तो समझ गए होंगे। और बाकी ये तो हो गया आपका, ये होता है हेडिंग पैराग्राफ, इसको बोलते हैं हेडिंग पैराग्राफ। अगर आप चाहते हैं नॉर्मल पैराग्राफ जैसे होते हैं उस तरह से लिखना तो बस आप इंडेंट की पोजीशन बदल दें, लेफ्ट जो होता है वो लगभग ऐसे होता है और फर्स्ट लाइन जो होता है वो इस तरह से होता है। तो ये आपका नॉर्मल पैराग्राफ हो गया जैसा बुक्स वगैरह में आपको मिलता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, यही है आपका पैराग्राफ इंडेंशन, यानी कि आप इसको कहीं भी सेट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर लाइन स्पेसिंग और पैराग्राफ स्पेसिंग के बारे में तो हमने आपको बता ही दिया है कैसे इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें और क्या चीज़ें हैं।
तो यहाँ पर आपका पैराग्राफ इंडेंशन हो गया। बुलेट एन नंबर कैसे लगाते हैं आपको पता चल गया होगा। चेंज कैस, यानी कि जैसे यहाँ पर ये लोअर कैस में लिखा हुआ है, लोअर कैस का मतलब ये स्मॉल लेटर में लिखा है, तो अगर आप इसे कैपिटल बनाना चाहते हैं तो वो चेंज कैस के अंतर्गत होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर फॉर्मेट में जाना है, टेक्स्ट में जाना है, और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा जिसमें इसमें बहुत सारे ऑप्शन है टेक्स्ट से ही रिलेटेड, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, जो हम बता चुके हैं, जो आपके सामने यहाँ पर डायरेक्टली बाहर थे। शैडो लगाना चाहें आप शैडो लगा सकते हैं, आउटलाइन, ठीक है। फिलहाल तो यहाँ पर आप नीचे बढ़ेंगे तो इसमें देखिए अपर कैस, लोअर कैस, ठीक है। अपर कैस ये कैपिटल कर देगा, देखिए हो गया, और बाकी यहाँ पर ये लोअर कैस कर देगा, ठीक है। लोअर कैस जो पहले से ही था। और यहाँ पर ये है साइकिल कैस्ट। साइकिल कैस कोई कैस नहीं होता, मतलब कोई इसका ये टाइप नहीं होता, बल्कि ये एक साइकिल में चलता रहता है। जैसे अभी करंट टाइम में ये लोअर कैस है, तो यहाँ पर जब हम साइकिल कैस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए बन गया आपका टाइटल कैस, ठीक है। टाइटल कैस मतलब प्रॉपर कैस इसको बोलते हैं, टाइटल कैस भी बोलते हैं। तो ये आपका, या फिर कैपिटलाइज इच वर्ड भी इसको बोलते हैं। टाइटल कैस भी होता है, प्रॉपर कैस भी होता है, कैपिटलाइज इच वर्ड भी होता है, ठीक है। अब फिर से अगर साइकिल कैस पे क्लिक करते हैं तो ये अगला साइकिल जो कि लोअर कैस की तरफ मूव करेगा। फिर से अगर यहाँ पर आप साइकिल कैस पे क्लिक करते हैं तो आपका अगला साइकिल होगा। यहाँ पर इसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट के साथ में F3, ठीक है। और बाकी यहाँ पर सेंटेंस कैस रखते हैं तो पहला लेटर आपका कैपिटल होगा, देखिए, बाकी सभी स्मॉल होंगे, तो ये सेंटेंस कैस होता है। तो आप समझ गए होंगे, यहाँ पर टेक्स्ट में जाके कैस चेंज कर सकते हैं। साइकिल कैस को आप थोड़ा सा फिर से समझ ले। देखिए यहाँ पर अभी ये आपका जो है ये लोअर कैस में है, यहाँ पर हम शॉर्टकट की यूज करते हैं शिफ्ट F3। तो यहाँ पर ये कैपिटल हो गया यानी अपर हो गया, फिर लोअर हो गया, फिर ये आपका हो गया कैपिटलाइज इच वर्ड हो गया यानी टाइटल कैस हो गया, जिसे प्रॉपर कैस भी बोलते हैं। फिर यहाँ पर ये आपका सेंटेंस कैस हो गया, फिर ये अपर कैस हो गया। तो इस तरह से साइकिल चलता रहता है, तो समझ गए होंगे। तो यहाँ पर ये हो गया चेंज कैस, और यहाँ पर आगे क्या है, चेंज कैस हो गया। फिर हेडर एंड फुटर, ठीक है। तो यहाँ पर हेडर एंड फुटर और आगे जो चीज़ें हैं टेबल से स्टार्ट करेंगे अगली वीडियो में। पहले तो हेडर फुटर देखेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर हम टेबल के बारे में अगली वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर कोई क्वेरी है या कोई डाउट है, कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।